गाइस, मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है मधु की दुनिया। और आज मैं फिर से आप लोगों से बात करूंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत ही प्यार दिया। उस वीडियो में मैंने आपको बताए थे कुछ आसान टिप्स जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को उसका सेकंड पार्ट समझ सकते हो। तो जिन लोगों ने मेरा वो पहले वाला प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ही आसान कुछ टिप्स 6 टिप्स मैंने बताए हैं जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। और फिर से इस वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेजेबल टिप्स दूंगी। 10 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी जिससे आप लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो और अपनी ग्रोथ कर सकते हो। तो आइए बने रहिए मेरे वीडियो में और शुरू करते हैं हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप कैसे करें, इसके लिए कुछ आसान और सिंपल टिप्स। तो हर जगह देखने और सुनने को यही मिलता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव बनाओ। तो क्या इम्प्रेशन और पर्सनालिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है और ये बहुत ही आसान है। तो आइए समझते हैं कि इसको आसान तरीके से कैसे अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है। ये क्या है? जो पर्सनालिटी होती है वो कैसे डिसाइड होती है? हमारी सोचने के तरीके से, या हमारे बिहेव करने के तरीके से, या दूसरों के बारे में हम जो फील करते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। जी हाँ दोस्तों, जो पर्सनालिटी डिफाइन होती है हमारी सोच से, हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग और हमारी बिहेवियर से डिसाइड होती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम दूसरों के साथ फील करते हैं, या जैसा हम दूसरों के लिए बिहेव करते हैं, उससे हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो डिफाइन होती है और ये उस पर्सन को बहुत ही यूनिक बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम जो सोचते हैं, हम जो बिहेव करते हैं और हम जो दूसरों के बारे में फील करते हैं वो उस पर्सन के लिए आपको बहुत ही यूनिक बनाएगी और आप उसके सामने में आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। सोचने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि आप दूसरों के लिए, अन्य के लिए जो बिहेव करते हैं, जो सोचते हैं और जो फील करते हैं उससे आपकी पर्सनालिटी झलकती है। आप एक बात बताइए, क्या आप ऐसे पर्सन के साथ बात करना चाहते हो जो हर बात पर चिड़चिड़ करता हो, हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हो, लड़ाई करता हो? नहीं ना, आप ऐसे पर्सन से दूर ही रहना चाहोगे। नहीं बाबा, अगर मैं इसके साथ बात करूंगा तो ये मेरा भी मूड खराब कर देगा। इसलिए तो कहते हैं कि आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग और आपकी बिहेवियर तय करती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी हो। इसलिए जानते हैं ऐसे कमाल के और मैजिकल 10 टिप्स जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आगे मैं सबसे पहले बताऊंगी कि पहला टिप्स है नो योर सेल्फ। क्या आप अपने आप को जानते हो? क्या आप अपने आप को समझते हो? तो सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा, समझना होगा। और खुद को समझने और जानने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। इससे क्या होगा, अगर हम आप अपनी वीकनेस पर काम करेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे तो किसी भी काम में हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी से बात करने पे हमें लगता है कि हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए, तो ऐसी नेगेटिविटी हमें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देती है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को एप्रिसिएट करिए। जो भी अच्छी छोटी बड़ी बातें हैं उसको एप्रिसिएट करके उसको इम्प्रूव करिए, और जो भी आपकी वीकनेस है उस पर काम करके उसको भी इम्प्रूव करिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूव होगा। यकीन मानिए आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी टिप्स है आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छी पर्सनालिटी कैसे बनती है? यह पॉजिटिव थॉट, फीलिंग और बनती है। आप किसी के प्रति भी अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छी थॉट रखिए और उसके प्रति अच्छा बिहेव करिए। क्योंकि आप पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा तो आप एनर्जेटिक रहिएगा और दूसरों को भी आप बहुत ही पॉजिटिव फील करवाइएगा। ऐसा करने से आप सामने वाले की कोई भी प्रॉब्लम में को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होगी। तीसरी टिप्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, पहले की 2 टिप्स जैसे ही आप फॉलो करने लगेंगे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा तो आप में एक अलग ही ऊर्जा भर जाएगी।
क्या आप जानते हैं कि गुड पर्सनालिटी का एक अहम पार्ट होता है कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। अपने हर पॉजिटिव तरीके से किए हुए काम में आत्मविश्वास के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी भी बहुत ही ग्रोथ की तरफ जाएगी। एड सम ह्यूमर इन लाइफ मतलब अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, एक अच्छी सी स्माइल रखिए। दोस्तों, हर कोई पसंद करता है उन लोगों से बात करना जिसके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल हो, और वो स्माइल के साथ साथ सामने वाली की बात को अच्छी तरीके से सुने, समझे और उसकी वैल्यू करे। पर्सन अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखते हुए दूसरे की बात को सुनता है, समझता है, उसके साथ लोग बहुत ही आसानी से सहज हो जाते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। जब आप उसकी अपने आप को सामने वाले को सहज कर देते हो तो आप उसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुन सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेस और अपनी टेंशन को दूर रख करके सिचुएशन को संभालने आना होगा, और सिचुएशन को समझ करके उसकी सॉल्यूशन पर भी ध्यान देना होगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी में डेवलप होगा। न्यू इंटरेस्ट यानी कि हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। जो लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं उसके पास फालतू के लिए समय नहीं होता। वो अपने फ्री टाइम में अपने काम पे लगे रहते हैं, और इससे क्या होता है कि वो अपना फोकस बनाए रखते हैं और अच्छी अच्छी लर्न करने में अपना समय लगाते हैं। अपनी फोकस और लर्निंग से हम अपनी पर्सनालिटी को कितना डेवलप कर सकते हैं ये बताने की चीज नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, नया कुछ करते हैं तो अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो गुड और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो अपने आप को बिजी रखिए अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो जॉब हो, घर के काम हो या ऑफिस के काम हो, कोई भी तरह के कामों में से कुछ टाइम ऐसा निकालिए जो कुछ नया लर्निंग करने के लिए हो, कुछ नया सीखने के लिए हो, जिससे आपकी नई नई चीजें सीखते हो, नई नई चीजों पे आपका ध्यान जाता हो, जिससे आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है और आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, नए लोगों से मिलिए। अगर आप अपने रोजमर्रा उन्हीं लोगों से मिलते हो, उन्हीं लोगों से बातें करते हो तो आप अटक जाते हो, कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए आप नए नए लोगों से मिलिए, नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करिए, नई नई चीजों को देखिए, समझिए और कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, तो जिससे आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएगी। बी ए गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनिए, ये हमारी 7th टिप्स है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी पर्सनालिटी अच्छे लिसनर बनने से भी आती है। हम सामने वाली की बातों को अगर हम अच्छे से नहीं सुनते हैं, उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तो हम अच्छी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए सामने वाली की बातों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से सुनिए, समझिए और सॉल्यूशन निकालिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगेगा। अगर आपकी पर्सनालिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है तो आप लोगों की नजरों में आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है और आप पॉपुलर हो जाते हो। मायूस, क्योंकि अगर आप किसी मायूस इंसान को चेहरे को देख करके हल्की सी स्माइल कर देंगे तो उसका गुस्सा डेफिनेटली चला जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है दोस्तों कि अगर आप किसी को देखकर स्माइल कर सकते हो तो भले ही वो गुस्से में हो, उसका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है और आपके प्रति वो बहुत ही अच्छी थॉट रखना शुरू कर देता है। आपने थोड़ी ही सही उसकी तारीफ की है दोस्तों, अपनी तारीफ सबको पसंद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले की झूठी तारीफ करो। आप किसी की भी सच्ची तारीफ करो, उसके चेहरे पे देख करके मुस्कुराओ, तो अगर वो गुस्से में भी है तो वो अपना गुस्सा भूल करके सही दिशा में सोचना शुरू कर देता है। अगर आप सामने वाले की नजरों में अगर ऐसा करते हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हो, छोटी सी बात के लिए क्यों ना हो, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो वो नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करने के बारे में सोचता हो, तो किसी को भी
चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड हो, आपके माता पिता हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, आपके कलीग हो, आपके भाई बहन हो, सब लोगों को अप्रिशिएट जरूर करें। ऐसा ना सोचिए कि ये तो हमारे फैमिली वाले हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई बहन है, ये हमारे कलीग है, ये हमारे दोस्त है। ऐसा ना सोच करके सबको आप अप्रिशिएट करिए। और यही छोटी छोटी बातें बहुत ही बड़ा कमाल करती है और आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करती है। अगली टिप्स है दोस्तों, माफ करना और माफी मांगना। हाँ दोस्तों, माफ करने के लिए एक बहुत ही बड़ा दिल चाहिए, लेकिन माफ करना और माफी मांगना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके पास ये दोनों चीजें हैं, माफ करना और माफी मांगना, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, किसी को माफ करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है और सामने वाला भी खुश हो जाता है, आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचेगा। और माफी मांगने से आप छोटे नहीं पड़ते हो, आप छोटे नहीं बनते हो। माफी मांगने का मतलब ये भी होता है कि आप बात को खत्म करना चाहते हो, आप बात को अच्छी वे में लेके जाना चाहते हो। माफी मांगने से सामने वाले की नजरों में आप छोटा नहीं बनते हो, बल्कि सामने वाले की नजरों में आपका बड़कपन दिखता है, दिखाता है। तो जिससे ये जाहिर होता है कि आप में इतनी हिम्मत तो है कि आप सामने वाले की गलती होते हुए भी, या आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन आपने माफी मांगी है और बात को यही खत्म करके अपने चीजों को सही तरीके से उसको लेते हो और अपना बड़कपन दिखाते हो। लास्ट टिप्स है दोस्तों, साइकोलॉजी और फिलोसफी। अगर आप फिलोसफी और साइकोलॉजी पर किताबें पढ़ना शुरू कर देते हो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हो, तो आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसी रखनी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान हैं। उससे ज्यादा हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम किस तरह के इंसानों के लोगों के साथ रहते हैं, या हमारे आसपास किस तरह के इंसान रहते हैं। को पता होनी चाहिए कि आपके आसपास जो लोग इंसान रहते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है। ये दोस्तों, आपके आसपास जो लोग भी रहते हैं उनको उनकी कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है, ये आपको उनकी साइकोलॉजी समझनी होगी। इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव करेगी। और दोस्तों, आपको फिलोसफी के बारे में भी पढ़नी होगी, जिससे आपको ये बातें पता लगेंगी कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है। आपको एक आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, आपको कैसी जिंदगी जीनी है, उसके लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको साइकोलॉजी के साथ साथ फिलोसफी भी पढ़नी होगी और आपकी पर्सनालिटी को आप इससे बहुत ही इम्प्रूव कर पाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे टिप्स है, बहुत सारे टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं और अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही बहुत सारे टिप्स है, बहुत सारे टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं और अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज के लिए बस यहीं तक।